नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। आने वाला जो भी एग्जाम है डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 96 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट वॉज। 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो है वो कितना प्रतिशत था। अब देखो, बात की गई है जब 2011 की जनगणना के अनुसार, तो काफ़ी टाइम के बाद हम 2011 के जनगणना के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जानते हैं, वो है 82.80%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग बनते हैं। लिटरेसी रेट ये तो पूरे ओवरऑल हिमाचल का है, परंतु आपको पता है जब पूरे स्टेट की बात की जा रही है, वहाँ पर मेल भी होंगे, वहाँ पर फीमेल भी होंगे, तो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट भी जो है वो अलग अलग से निकाला जाता है। मेल लिटरेसी रेट जो हिमाचल प्रदेश में है वो है 89.53%। 89.53% ये पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो है। और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है 75.93%। 75.93% ये है फीमेल लिटरेसी रेट। तो ये आपने ध्यान रखना है, 2011 और 2011 की जनगणना के अनुसार मेल और फीमेल लिटरेसी रेट। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा। हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा हो गया। अब ये कितना प्रतिशत है हमीरपुर का लिटरेसी रेट। हमीरपुर का लिटरेसी रेट है 88.2%। कितना, 88.2% ये हमीरपुर का लिटरेसी रेट है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है। कितना है चंबा का लिटरेसी रेट, 72.2%। 72.2% चंबा का लिटरेसी रेट है। तो ये लिटरेसी रेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ से जान लिए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट है प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है, बद्दी में स्थित है। ऑप्शन ए बद्दी जो है वो सही है। अभी तो बद्दी में स्थित है। बंदला नाम भी आपने सुना होगा, बंदला में भी तो कुछ स्थित है। बंदला में जो है वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। बंदला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। एम्स अलग से है, एम्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित है। कमंद की बात करें, कमंद में जो है वो क्या स्थित है, कमंद में आपने पढ़ा होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो मंडी में स्थित है। तो मंडी के कहाँ पर स्थित है, मंडी के कमंद में स्थित है। ये ध्यान रखना है, कमंद डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। झुंडला, झुंडला आपने सुना होगा, झुंडला में भी तो कुछ स्थित है। झुंडला में जो है वो रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन स्थित है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन ये झुंडला में स्थित है। और झुंडला कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो गया। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो एनटी में पूछ लिया जाएगा या तो एचपीएसएससी ही जो है अपने किसी एग्जाम में पूछ लेगा। अगला देखिए आप 172 क्वेश्चन। 172 क्वेश्चन है आईईसी यूनिवर्सिटी के बारे में। बोलते हैं आईईसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। आईईसी यूनिवर्सिटी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, देखो ये आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, परंतु डिस्ट्रिक्ट सोलन में कहाँ पर स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन सोलन के कालू झंडा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 2-3 एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, संभावना है कि आगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये जो आईईसी यूनिवर्सिटी है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंडियन एजुकेशन सेंटर। आईईसी स्टैंड करता है इंडियन एजुकेशन सेंटर यूनिवर्सिटी के लिए। अब ये आपको पता चल गया डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिए। 2012 में जो था इसको स्टेबलाइज किया गया था। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में जो यूनिवर्सिटीज़ पूछी गई हैं उनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनमें आपको एक तो यूनिवर्सिटी रखनी है इंडस यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर स्थित है, ये बाथू में स्थित है। बाथू डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि बाथू कहाँ पर, बाथू डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखनी है। एक और यूनिवर्सिटी है जो अभी शायद लास्ट वीक किसी एग्जाम में पूछी गई थी, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, अरनी यूनिवर्सिटी। अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, ये काठगढ़ में स्थित है। ध्यान रखना है, काठगढ़ में जो है वो अरनी यूनिवर्सिटी स्थित है। और अगर हम बात करें कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, ये तो अभी सबको पता चल गया होगा। अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है।
एक जेपी यूनिवर्सिटी है, ये वाकना घाट में स्थित है। एक महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। मानव भारती यूनिवर्सिटी भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी भी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये पालमपुर में स्थित है। इन सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं जुबरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो जुबरहट्टी विमानपत्तन है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? जुबरहट्टी एयरपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जुबरहट्टी है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन सा है? गग्गल एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भुंतर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? भुंतर एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ये 3 प्रमुख एयरपोर्ट हैं हिमाचल प्रदेश के। इन तीनों की तीनों एयरपोर्ट्स के बारे में आप ध्यान रखिए। एयरपोर्ट से आप रेलवे को भी लिंक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन जो आपकी है, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में जो था वो इनॉग्रेट की गई थी, ये ध्यान रखना है। और जो आपका दूसरी रेलवे लाइन है पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक, ये रेलवे लाइन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रेलवे लाइन है मुख्य रूप से। और इसको कब जो था वो बनाया गया था, कंप्लीट की गई थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ये आप कमेंट करके बताइए। इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई थी वो बताना कमेंट करके। स्टार्ट कब हुई ये नहीं, कंप्लीट कब हुई वो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए 174, बोलते हैं HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। HRTC की स्थापना कब की गई थी? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि HRTC की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में जो था वो HRTC की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था, एक एग्जाम में कि ये जो आपकी HRTC है इसने अपनी कोरियर सर्विसेज कब स्टार्ट की थी। HRTC के द्वारा अपनी कोरियर सर्विसेज भी जो है स्टार्ट की जा चुकी हैं। 2000 में जो है HRTC ने अपनी कोरियर सर्विसेज जो था वो स्टार्ट की थी, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HRTC की कोरियर सर्विसेज कब स्टार्ट हुई, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पता होना चाहिए कि HRTC की स्थापना कब हुई। 1974 में HRTC की स्थापना हुई। इसके अलावा 1974 में और क्या हुआ था, 1974 में हिप्पा की स्थापना भी की गई थी। हिप्पा क्या है? हिप्पा है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हिप्पा है, इसकी स्थापना भी 1974 में की गई। और जो इम्पोर्टेंट स्थापनाएं हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इसकी 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हो गया, इसकी स्थापना भी 1971 में की गई। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट वीक एग्जाम जो हुआ था कि 1971 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को दिया गया था, तो वही इसमें जो था वो कौन से नंबर का ये भारत का जिला बना, स्टेट बना था। तो ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था जब 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द लास्ट रूलर ऑफ भगाड़ प्रिंसली स्टेट वॉज। तो भगाड़ राजसी राज्य जो था वो इसके अंतिम शासक कौन थे? देखो भगाड़ राजसी राज्य की बात करें और इसके अंतिम शासक की बात करें तो इसके अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जो था वो भगाड़ राजसी राज्य के अंतिम शासक थे। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो राजा बसंत पाल के द्वारा की गई थी। किसने? राजा बसंत पाल ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? बसंतपुर में इसकी राजधानी स्थित थी, ये भी ध्यान रखना है, बसंतपुर में इसकी राजधानी स्थित थी। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के बारे में जानिए आप जल्दी से। दलीप सिंह कौन थे? दलीप सिंह, आपने धामी रियासत सुनी है ना, धामी रियासत की स्थापना राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। और धामी रियासत जो था वो इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक दलीप सिंह ही थे। तो ये भी आपको पता चल गया दलीप सिंह कौन था। और धामी रियासत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? हलोग में जो था वो इसकी राजधानी स्थित थी। हलोग, ध्यान रखिएगा, हलोग में राजधानी थी इसकी। आगे बोलते हैं सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको पता है सांगला वैली किन्नौर में स्थित है, परंतु इस बार किन्नौर का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ वैलीज दी गई थी, बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैली ऑफ किन्नौर। एक वैली ऐसी थी जो किन्नौर में नहीं स्थित थी, परंतु 3 वैलीज ऐसी थी जो किन्नौर में स्थित थी। जो 3 वैलीज किन्नौर में स्थित थी उनके नाम भी आज आपको यहाँ पर रिवाइज करवाता हूँ। तो इनमें कौन कौन सी थी? एक थी वांगटू वैली, वांगटू वैली भी किन्नौर में स्थित है। एक थी पेजूर वैली, पेजूर वैली जो है ये भी कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। एक थी मुलगू वैली, मुलगू वैली जो था ये भी किन्नौर में स्थित है। तो ये 3 वैलीज आप नहीं है, याद रखिएगा, पेजूर वैली, मुलगू वैली, वांगटू वैली किन्नौर में स्थित है। किन्नौर में रिब्बा भी स्थित है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। अंगूरों की घाटी जो है वो रिब्बा को कहा जाता है। तो ये जो करछम वांगटू वैली के साथ साथ करछम वांगटू एक परियोजना भी है। ये जो करछम वांगटू परियोजना है ये कितने मेगावाट की है और कहाँ पर स्थित है? ये 1000 मेगावाट की परियोजना है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में हो गया। आगे देखिए क्या पूछते हैं, अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं विच इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ मलाना 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जो मलाना 2 परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है?
तो मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, ये एग्जीक्यूट किया जाता है MS एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, MS प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब MS प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको एग्जीक्यूट करता है, ये तो आपको पता चल गया। परंतु ये जो मलाना 2 परियोजना है ये कितने मेगावाट की है, ये 100 मेगावाट की परियोजना है, ये ध्यान रखना है आपने। पहला कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, कुल्लू में स्थित है। वैसे तो देखो, वैसे आपको पता होना चाहिए कि मलाना खुद भी ब्यास की सहायक नदी है, परंतु कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये कौन सी नदी बेसिन पर बना हुआ है, तो ब्यास नदी बेसिन पर ये बना हुआ है और मलाना ब्यास की एक सहायक नदी है, ये भी आपको पता है। तो ये आपको पता चल गया इसके बारे में, जो भी डिटेल थी इसके बारे में वो आपने ध्यान रखनी है। अभी लेटेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कॉल डैम परियोजना जो है वो कितने, कॉल डैम परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है। कॉल डैम परियोजना को NTPC एग्जीक्यूट करता है। NTPC का पूरा नाम क्या है, NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसको एग्जीक्यूट करता है और ये 800 मेगावाट की परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। जो कॉल डैम है वो 800 मेगावाट की परियोजना है। भाखड़ा डैम जो है आपका, भाखड़ा डैम को BBMB एग्जीक्यूट करता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उसमें कंफ्यूजन मत होना चाहिए आपको। इसको BBMC भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और ये आपने 2-3 प्रोजेक्ट यहाँ से जान लिए। और भी जैसे कि रोंगटोंग परियोजना है, रोंगटोंग परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। एक धौला सिद्धा परियोजना है आपकी, धौला सिद्धा परियोजना को जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL जो है वो एग्जीक्यूट करता है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी परियोजनाएं आपने जान ली, अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी। आगे पूछते हैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अभी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है वो बद्दी में स्थित है, आपके ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बद्दी में तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी स्थित है। बद्दी कहाँ पे पड़ता है, बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब देखो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानिए, परंतु आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी अलग से है और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अलग से है। तो ये दोनों हैं तो सोलन में ही स्थित, परंतु ये ध्यान होना चाहिए आपको कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी तो फिलहाल सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने जान ही ली हैं। आगे कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं अमर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो अमर की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है, अमरत्व जो है इसकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है 134 का सही आंसर है। आगे 135 देखिए, नगर का विशेषण पूछा गया है। अगर आपसे नगर का विशेषण पूछा गया है तो नागरिक जो है इसका विशेषण होगा। 135 का ऑप्शन सी सही आंसर है, नागरिक इसका विशेषण है। अनुज में बोलते हैं कौन सा उपसर्ग है। अगर अनुज में उपसर्ग की बात करें तो अनु जो है इसमें उपसर्ग है, अनु इसमें उपसर्ग आता है। आगे पूछा गया है गेरुवा, गेरुवा में प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा है। तो गेरुवा में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो इसको तो स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो इसको ज़्यादा जानिए भी मत। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोलते हैं मदमाता, मदमाता में कौन सा समास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, मदमाता में तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास जो है इसमें है, तो इसको ध्यान रखना है आपने कि मदमाता में तत्पुरुष समास आता है। बाकी हमने कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी देख लिए। पिछले कल हमने अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज जाने थे, आज हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं। देखो, मार्च 3 को मनाया जाता है नेशनल डिफेंस डे, ये मार्च 3 को मनाया जाता है। मार्च 4 को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और मार्च 8 को जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। ये कौन सा है, ये है इंटरनेशनल वुमेन डे, ये मार्च 8 को मनाया जाता है। मार्च 15 को भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है, वो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये मार्च 15 को मनाया जाता है। मार्च 20 को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है, मार्च 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, मार्च 20 को। मार्च 21 को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है, मार्च 21 को जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, मार्च 21 को। मार्च 22 को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को मनाया जाता है। और मार्च 23 को जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। मार्च 24 को जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, मार्च 24 को ये मनाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे हो गए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। पिछले कल ही हमने जाना था वर्ल्ड हेरिटेज डे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।
और देखिए अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 18,000 लोग पहले जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। तो इस तरह से सर्च करना है @allexam31। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।